आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं आज ही के दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, इसलिए आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहा करूंगा जिससे आपके लिए कुछ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जो दो चार पॉइंट ऐसे हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। तो अब आज पुण्यतिथि है, तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी, अब उस मृत्यु पर चलते हैं। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद समझौता के दौरान हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को हुई थी, ताशकंद समझौता के दौरान। अब ये ताशकंद समझौता क्या था? जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1965, तो 1965 के इस भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए 10 जनवरी 1966 के दिन ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है। अब इस ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के 10 जनवरी 1966 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए। अब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो अब आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताशकंद समझौते पर किस किस के हस्ताक्षर हुए थे। तो ताशकंद समझौते पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए थे। अब ये हस्ताक्षर क्यों हुए थे? क्योंकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए। अब जैसे ही ताशकंद समझौता होता है और अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हो जाती है। क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो जाती है। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है। और ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को हुआ था। हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न भी मिला था, अब 1966 में मिला था, मरणोपरांत मिला था। आइए हर एक पॉइंट को जानेंगे जो जो मेन पॉइंट बन सकता है लाल बहादुर शास्त्री जी से। अब देखिए, हम जानते हैं जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था, उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही दिया था। जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? तो इन्होंने साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। अब देखिए, अब जब हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में जान लिया, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म के बारे में भी पता होना चाहिए। हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। अब देखिए, 2024 में लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर 2024 को 120वीं जयंती मनाई गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। आइए और जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और ये महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो हम शांति पुरुष के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते हैं, क्योंकि यह उपाधि इन्हें इसलिए मिली क्योंकि वे हमेशा शांति का मार्ग अपनाते थे। तो आपको ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है।
अब देखिए, अब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। तो इनका कार्यकाल क्या था, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा था। तो आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, तो ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब ये गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब जब ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हो जाती है तब भी ये दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये गुलजारी लाल नंदा 13-13 दिन के लिए 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लास्ट पॉइंट जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और ये भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब मिला था, तो ये 1966 में मिला था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी ही वीडियो लाता रहा करूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।